अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल की कचौरियाँ। 2 दिन से बारिश हो रही है तो ऐसे मौसम में दिल चाह रहा होता है इस तरह की चीज़ें खाने का। तो मैंने सोचा कि आज मैं कचौरियाँ ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कचौरियों की। मूंग की दाल की कचौरियाँ तो मैं बना के दिखा चुकी हूँ आपको। तो आज मैं चने की दाल की कचौरियाँ बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये चने की दाल ली थी और इसको बिल्कुल कबाबों वाले स्टाइल में बॉईल किया था और इसमें साबुत गरम मसाला डाला था सारा, और अदरक और लहसुन, प्याज, कुटी मिर्चें, नमक, ये सब डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था, फिर मैश कर लिया था। और अगर आप तफसील से देखना चाहते हैं तो चने की दाल के मैंने पराठे बनाए थे, उसमें भी दाल मैंने बॉईल की थी। तो सेम वही वाला प्रोसीजर है इसमें भी। तो उसमें आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, चने की दाल के पराठे वाली वीडियो में। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, एक तो ये फिलिंग के लिए चाहिए होगी दाल हमें। अच्छा, पहले मैं इसका आटा गूँधूँगी कचौरियों का। तो उसके लिए हमें नमक चाहिए होगा, 2 टीस्पून नमक डालूँगी। क्वार्टर कप तेल है मेरे पास, और ये हाफ़ केजी मेरे पास मैदा है, और पानी चाहिए होगा हमें। अच्छा, ये 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये क्वार्टर कप तेल। अच्छा, मैंने नमक और ऑयल डाल लिया है, और अब पहले मैं इसको मिक्स करूँगी। पूरियों जैसा आटा गूँधना है, जैसे हम पूरियों के लिए गूँधते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा देखिए, ये आटा मैंने गूँध लिया है और ये ऐसा है। पूरियों का जैसे हम लोग बनाते हैं ना, उस तरह का मैंने आटा गूँधा है इसको, और इसको 20 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको। जी, कचौरियों के साथ तरकारी भी चाहिए होती है, तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मैंने 3 आलू मीडियम साइज़ के लिए थे और इनको उबाल के और मैश कर लिया है। थोड़े थोड़े मोटे भी हैं, थोड़े से मैश भी हुए हैं। और इसमें मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया है, हाफ़ टी स्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून से थोड़ा कम ये कुटी लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून नमक है इसमें। ये जाएंगे इसमें मसाले। तो चलें फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ इसको। अच्छा, ये 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है इसमें कढ़ाई में, और अब मैं इसमें ये ज़ीरा, धनिया, ऑयल गर्म हो गया है हमारा, और ये कलौंजी डाल दूँ। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, इसकी खुशबू आने लगे ज़रा। अच्छा, अब ये मसाले डालूंगी तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि जले ना मसाले। और अब मैं ये मसाले डाल रही हूँ जिसमें मैंने पानी भी डाला है। थोड़ा भूनेंगे इसको। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये मसाला भुन गया हमारा, और अब मैं ये आलू डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको। और थोड़ा थोड़ा मैश कर दें इससे। पानी डाल दूंगी इसमें। अब इसको 15-20 मिनट में पकाने के लिए रख दूंगी। इसमें पहले उबाल आ जाए, फिर हल्की आंच पे इसको मैं पकाने के लिए रख दूंगी। अच्छा, इसमें उबाल आ गया है, अब मैं इसका चूल्हा चूल्हा हल्का कर दूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी 15-20 मिनट के लिए, ताकि आलू पानी के साथ अच्छी तरह पक जाएं और अच्छी सी लेजदार सी हमारी तरकारी बन जाए।
अच्छा, ये 15-20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसको, ये देखें हमारी तरकारी अब तैयार हो गई है और बस इसको इतना ही रखना है मुझे। अच्छा, अब ये इसमें थोड़ा सा मैं अचार डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। और इसको मिक्स कर देंगे। तरकारी तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ इसका और अब मैं कचौरियाँ बनाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा, ये 20-25 मिनट हो गए, मैंने आटा रख दिया था गूँथने के बाद और अब ये सेट हो गया है। तो अब मैं इसकी कचौरियाँ बनाती हूँ। ये देखें इस तरह का है ये। पहले इसको फैला के इस तरह से करना है और अब ये थोड़ा सा लेके इसका फिलिंग डाल के इस तरह पेड़े बनाना। दाल की फिलिंग रखी है मैंने, इसको अच्छा सा सही से बंद कर दें, खुले ना ये। और ये इस तरह से पेड़े बना लें। इसी तरह तमाम पेड़े बना लूँगी मैं। अच्छा देखिए, मैंने इसको ये पेड़ा बनाने के बाद इसको हाथ से ऐसे ही प्रेस किया है इस तरह से। इसी पे बड़ी करके इसको सेट करें। और फिर इस तरह से इसके किनारे भी दबाते जाएं और कटोरी से बना दें इसके अंदर। जब ये तेल में डिप होगी तो फिर ये इस तरह फूलेगी। अच्छा, ये मैंने पेड़ा बना लिया है और अब इसको दबा के इस तरह से हाथ पे ही सेट करना है इसको, आराम आराम से। और फिर इसके बाद इस तरह से इसको कर दें, किनारे भी दबा दें इसके और कटोरी सी बन जाए बीच में, ये इस तरह। जब मैं डालूंगी इसमें ऑयल चला जाता है तो फिर ये फूलती है। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया है हमारा और अब मैं इसको डाल लूँ। थोड़ा सा मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, ये तो ये फूल भी रही है, देखें आप, ये आराम आराम से। देखिए ये कितनी अच्छी सी गोल्डन कलर आ गया इस पर। और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। और इसी तरह मैं और बना लूँगी अभी। जी देखें कितनी अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूल रही हैं हमारी कचौरियाँ। और अच्छा सा दूसरी तरफ भी गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसे निकालती हूँ। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चने की दाल की कचौरियाँ और बहुत ही टेस्टी बनी हैं ये। तरकारी के साथ मैंने इसको सर्व किया है, ये भी बहुत टेस्टी बनी है तरकारी। और बारिश के मौसम में आप भी अपने घर पे बनाएं, अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करें इसे, बारिश के मौसम को। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई उसे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। आवाज़ भी सुन सकते हैं आप, कितनी खस्ता है ये।
अच्छा, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिलिंग हुई हुई है इसमें दाल की, और बहुत ही टेस्टी है खाने में ये, और खस्ता भी है बहुत ही मज़े की। और आप बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।